बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन और हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इसका टॉपिक नंबर 2 है टाइप्स ऑफ मोशन। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन और आज सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं मोशन की, लेकिन 3 टाइप्स जो कि बहुत बेसिक हैं अकॉर्डिंग टू 9th क्लास, वो 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, जिसे हम लीनियर मोशन भी कहते हैं और 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 है, मैं लिख लेती हूँ। नंबर 1 क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। या फिर उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन और 1 डायमेंशनल। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशन भी कहते हैं और 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल और ये ट्रांसलेटरी मोशन, ये लीनियर मोशन की एग्जांपल्स क्या हैं? मोशन तो आपको समझ आ गया लास्ट वीडियो में, लेकिन अब ट्रांसलेशन मोशन की एग्जांपल क्या है? मोशन ऑफ अ कार, on a flat road, motion of a bicycle, a motorbike, on a circular road, a circular path, and number 3rd is the motion of a cricket ball hit for a 6 or 4। ठीक है, अब ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल्स क्या हैं? ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ट्रांसलेटरी मोशन हम कहते हैं कि वो मोशन जो कि सर्कुलर भी मूव करे, यानी कर्व पाथ में मूव करे, कर्व पाथ में मूव करे या स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ठीक है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। यानी कि अ बॉडी मूव कर्व पाथ or in a straight line is called ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव करे कर्व पाथ पे या फिर स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब किस तरह की? मोशन ऑफ अ कार ऑन अ फ्लैट रोड। ठीक है, एक फ्लैट रोड है, उस पर एक कार मूव कर रही है। ठीक है, एक फ्लैट रोड पे एक कार मूव कर रही है, उसे भी हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है, यह मोटर बाइक है, वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, इस तरह सर्कुलर पाथ है या कर्व पाथ है या वेव पाथ है। ठीक है, ये भी क्या हुआ? ट्रांसलेटरी मोशन हुआ। ठीक है, इसे भी हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे क्योंकि ये 1D है। ठीक है, 1D है, वो किस तरह ये मैं आपको बताऊंगी सेकंड वाले में। फिर इसके बाद मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल हिट फॉर अ 6 और 4, यानी कोई भी बॉल है वो हिट की 4 के लिए या 6 के लिए, वो भी कौन सा मोशन हुआ? 1D मोशन हुआ या फिर ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन। ठीक है, ये सब किस चीज़ की एग्जाम्पल्स हैं? लीनियर मोशन की या ट्रांसलेटरी मोशन कह लें या 1D मोशन कह लें। ये आप 3 चीज़ें याद रखें। एग्जामिनर कोई भी जा सकता है कि आपको क्या है कि एग्जाम्पल बताएं 1D डायमेंशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि 1D डायमेंशन किसे कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन को या फिर लीनियर मोशन को। ठीक है, ऐसे जितने भी मोशंस हों उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप हमारी क्या है? रोटेटरी मोशन। और 2D मोशन।
ठीक है। अब ये रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं कि बॉडी जो है अपने फिक्स्ड पॉइंट से मूव करे। ठीक है, अ बॉडी मूव थ्रू फिक्स पॉइंट। ठीक है, अपने फिक्स पॉइंट से मूव करे या स्पिन करे, ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं या फिर 2D मोशन कहते हैं। ठीक है, इससे एग्जाम्पल क्या है, द व्हील ऑफ अ मूविंग कार, नंबर 2 the blades of a moving fan। ठीक है, अब जो कार यहाँ पे मूव कर रही थी लीनियर में, वो कार का मोशन क्या था, ट्रांसलेटरी मोशन था। ठीक है, लेकिन जो इसके व्हील थे वो कौन से मोशन में थे, रोटेटरी मोशन में यानी 2D मोशन में थे। किस तरह, क्योंकि जो इसका व्हील है, कार का जो व्हील है वो एक फिक्स पॉइंट से अटैच है, यानी वो कार से अटैच है लेकिन वो मूव कर रहा है किस किस तरह से, फिक्स पॉइंट, उसका एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, वो बाहर निकल के नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है ना कि कार चले और वो उसका व्हील निकल जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। वो फिक्स पॉइंट से किसी ना किसी चीज़ अटैच है ना वो का व्हील, तो वो जिस पॉइंट से अटैच है यानी कि वो सेंट्रल पॉइंट से अटैच है, तो वो सेंट्रल पॉइंट से अटैच है, इसीलिए बाकी चीज़ मूव कर रही है राउंड राउंड, और सेंट्रल पॉइंट से अटैच है तो वो एक फिक्स पॉइंट से अटैच है। तो ऐसा मोशन जो कि फिक्स पॉइंट से मूव अटैच हो और वो मूव करे, उसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन या फिर 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, यानी कि बॉडी जो है ऑब्जेक्ट हमारा एक्स वाई भी कवर करे, ये तो वाई कवर करे या फिर एक्स ग्राफ का अकॉर्डिंग मूव करे। ठीक है, या फिर सेकेंड एग्जाम्पल ले लें हम फैन की, जो हमारे फैन लगे होते हैं सीलिंग फैन वगैरह, उस पर भी क्या होता है कि फ़ैन की एक फिक्स पॉइंट से अटैच होता है, और जो उसके ब्लेड्स होते हैं यानी कि फ़ैन की जो उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ से फ़ैन अटैच होता है किससे, दीवार से या फिर जो भी हम उससे लगा होता है उससे, और जो उसकी ब्लेड्स हैं ये मूव कर रहे होते हैं किस तरह, सर्कुलर मोशन पे। तो ऐसी चीज़ जो कि फिक्स पॉइंट से अटैच हो, चाहे वो व्हील ऑफ अ कार हो या फैन हो, ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन या फिर 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, हमारा थर्ड मोशन है हमारा वाइब्रेटरी, या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, और इसे हम 3 डायमेंशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। एग्जाम्पल में क्या है कि द मोशन ऑफ अ पेंडुलम, इसके अलावा मोशन ऑफ अ स्प्रिंग, और गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल स्प्रिंग की आप एग्जांपल दूं तो एक हमने एक फिक्स पॉइंट से, ये रिजिड बॉडी से, रिजिड बॉडी कहते हैं सख्त बॉडी को। ठीक है, उससे हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर दिया। ठीक है, और उस स्प्रिंग के साथ हमने एक ब्लॉक या कोई भी हैवी मटेरियल अटैच कर दिया। ठीक है, जब हमने और ये किस तरह अटैच है, वर्टिकल हमने अटैच किया है। जब हमने उस हैवी ऑब्जेक्ट को जब हमने पुल किया, ठीक है, और जब उसे रिलीज किया वापस, तो वो क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया और फिर वापस थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये कौन सा मोशन हो रहा है, यानी कि वो रिपीट कर रहा है वो चीज़। हमने सिर्फ एक दफ़ा उसे फोर्स लगाई
और वो चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है। किस क्यों रिपीट कर रहा है? अपने स्प्रिंग की वजह से, ठीक है। तो यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। और ये क्या होता है? 3 डायमेंशन होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंडुलम, पेंडुलम में भी क्या होता है कि बॉडी रिजिड से अटैच होती है, यानी कि एक हमने पेंडुलम में भी एक फिक्स पॉइंट से अटैच होता है, ठीक है। और नीचे उसका बॉब होता है, ठीक है। बॉब इसे कहते हैं जो गोल सा होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन होता है। अब जब हमने पेंडुलम को मूव किया, उसको फोर्स दी, तो क्या हुआ? पेंडुलम यहाँ मूव किया, ठीक है। फिर यहाँ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो सिर्फ यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि वो इसके अगेंस्ट भी उतना ही जाएगा जितना वो यहाँ गया था। फिर उसने यहाँ तक मूव किया और ज़्यादा, और फिर कुछ टाइम तक उसकी स्पीड स्लो हो गई, यानी कि अब वो मैक्सिमम इतना आएगा, ठीक है। फिर और स्पीड कम हो गई टाइम टू टाइम, और फिर उसने मूव इतना ही करना शुरू किया। तो ये क्या हो रहा है? ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये वाइब्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा मोशन हुआ? वाइब्रेटरी मोशन हुआ, या फिर 3 डायमेंशन हुआ, या फिर गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स ये तो केमिस्ट्री में होता है, लेकिन फिजिक्स में भी होता है कि हम इसको इस तरह पढ़ लें कि जो गैस मॉलिक्यूल्स पे जब हम प्रेशर डालते हैं, तो जब उसे रिलीज़ करते हैं, तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं, यानी कि एक गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव करे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, अपनी मर्जी से वो स्पेस के अकॉर्डिंगली जहाँ पे उनको स्पेस मिल जाए वहाँ पे वो मूव करते रहते हैं। तो ऐसे मोशन को भी हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ मोशन की। नंबर 1 थी ट्रांसलेटरी मोशन, वो मोशन जो कि सिंगल हो, यानी कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करे, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। उसके सिर्फ 1 डायमेंशन हो, जैसे कि मोशन ऑफ अ कार ऑन अ फ्लैट रोड, मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल ऑन अ सर्कुलर रोड, मोशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल हिट फॉर अ 6 और 4, ठीक है। और नंबर 2 थी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन को हम 2D भी कहते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो फिक्स पॉइंट से अटैच हो, जैसे कि फैन या व्हील ऑफ अ कार, वो फिक्स पॉइंट से अटैच होता है लेकिन फिर भी मूव कर रहा होता है। किस तरह? सर्कुलर मूव कर रहा होता है। फैन भी इस तरह सर्कुलर मूव कर रहा होता है अपने फिक्स पॉइंट से। ऐसे ऑब्जेक्ट को या ऐसी मोशन को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन या फिर 2D मोशन। नंबर 3 होता है वाइब्रेटरी मोशन, जिसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं और 3D भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल है पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम को हमने तो फोर्स लगाई, वो मूव करते रहता है जब तक कि उसके अंदर टोटल वो रेस्ट में ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन या 3D मोशन, या फिर स्प्रिंग को भी हम कहेंगे ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। एक दफ़ा हमने फोर्स लगाई, वो अप डाउनवर्ड होगा, फिर अपवर्ड जाएगा, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, तो ये क्या हुआ? वाइब्रेटरी मोशन हुआ। या फिर गैस मॉलिक्यूल्स जो फ्रीली मूव करते हैं टू एंड फ्रो स्पेस मिलने के बाद, उसे भी हम वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं या 3D मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक्स टाइप्स ऑफ मोशन। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।